तो आखिर कौन से ऐसे लक्षण हैं जिन्हें जानकर हम ये पता लगा सकते हैं कि कुंडली में बुध ग्रह अपना अशुभ प्रभाव तो नहीं डाल रहा? चलिए इस बारे में पंडित जी से जानते हैं। पंडित जी बताइए, ऐसे कौन से वो सिम्टम्स होंगे, वो लक्षण होंगे कि हमें पता चले कि कोई अशुभ प्रभाव बुध का तो नहीं पड़ रहा हमारी कुंडली पर? देखिए, ऐसा है, बुध का प्रभाव तो 1 सेकंड के अंदर पता चल जाता है। व्यक्ति के मिलने पर ही पता चल जाता है कि इसका बुध कितना अच्छा है। अगर कोई आपको पहचानने में, आपका नाम याद करने में देर कर रहा है तो उसका बुध कमज़ोर है, क्योंकि बुध जो है ये मेमोरी पावर, स्मरण शक्ति का सबसे कारक ग्रह है। कोई चीज़ आपने पढ़ा है, किसी से आप मिले हैं, लेकिन मिलने के बाद उसका नाम नहीं याद आ रहा है, मतलब आपकी रिकॉल मेमोरी जो है बहुत वीक हो रही है, तो इसका मतलब कि आपके कुंडली में बुध ग्रह बहुत कमज़ोर स्थिति में है, या अस्त है, या पीड़ित है। अगर बुध ग्रह कमज़ोर है तो जीवन में बहुत कष्ट आते हैं। बुध समझदार व्यक्ति की बुद्धि भी भ्रष्ट कर सकता है। व्यक्ति रोग से ग्रस्त रहता है। शरीर की आभा, जिसको ओरा कहते हैं, आभा मंडल खत्म होती चली जाती है। जिनकी कुंडली में बुध कमज़ोर है उनको कर्ज के कारण काफ़ी कष्ट होता है। आर्थिक कष्टों का भी सामना करना पड़ सकता है। बुध खराब होने पर पद, प्रतिष्ठा, मान सम्मान, यश और बल में कमी आ जाती है। बुध कुंडली में कमज़ोर है तो व्यक्ति की शिक्षा पर इसका सीधा प्रभाव पड़ता है। सूंघने की क्षमता घट जाती है। बुध खराब हो तो आदमी को चाहे केरोसिन ऑयल गिरा दीजिए वहीं पे, और चाहे पेट्रोल गिरा दीजिए, उस व्यक्ति को वहीं खड़ा कर दीजिए, वो सूंघ कर नहीं बता पाएगा कि यहाँ किस चीज़ की बदबू है, किस चीज़ की सुगंध है, या किस चीज़ की दुर्गंध है। और ऐसे लोगों की बातें जो होती हैं वो प्रभावशाली नहीं होती हैं। बुद्धिमान होने के बावजूद व्यक्ति अहंकार से ग्रसित हो जाता है। कुंडली में बुध पीड़ित हो तो व्यक्ति को कोई भी चीज़ या बात देर में समझ में आती है। बस ये बात है जिसके कारण आदमी अवसर का ठीक लाभ नहीं उठा पाता है। और आपको एक बात बताऊं कि बुध ग्रह जब बृहस्पति के साथ होता है, और ख़ास करके जब वो अस्त नहीं होता है, तो इसको कहते हैं प्रगल्भ योग। इस योग में जन्म लेने वाला व्यक्ति अपनी बात को समाज के सामने इतना स्पष्ट रूप से रखता है कि उसकी बात को एक बार में ही सारे सामने वाले लोग समझ जाते हैं। ऐसे लोग बहुत अच्छे अधिवक्ता, बहुत अच्छे वकील, बहुत अच्छे शिक्षक, बहुत अच्छे धर्मगुरु और बहुत अच्छे समाज का मार्गदर्शन करने वाले होते हैं। लेकिन यही बुध और बृहस्पति अगर अस्त हो जाएं तो ऐसा आदमी ज्ञानवान होते हुए भी अपनी बातों को दूसरों को समझा नहीं पाएगा, दूसरों को संतुष्ट नहीं कर पाएगा, और अपने ऊर्जा का उपयोग नहीं कर पाएगा। इसी तरह से आपको बताऊं कि बुध का शत्रु ग्रह अगर कोई है तो चंद्रमा। चंद्रमा और बुध यदि केंद्र में हो जाएं और पापक ग्रहों से दृष्ट या विद्ध हो जाएं तो इसको ज्योतिष शास्त्र में कहते हैं अरिष्टमति भ्रम योग। क्या कहते हैं? अरिष्टमति भ्रम योग। ये अरिष्टमति भ्रम योग वो होता है जिसमें व्यक्ति का मानसिक संतुलन नहीं बना रहता है। ऐसा जातक मानसिक असंतुलन का शिकार हो जाता है। लेकिन हर समय नहीं, जब ये दशाएं अंतर्दशाएं चलेंगी तब तब व्यक्ति का मानसिक असंतुलन हो जाएगा और तब तब व्यक्ति उल्टे सीधे काम करेगा। तो इसलिए बुध ग्रह शुभ ग्रह है, इसमें कोई संदेह नहीं। ग्रहों में युवराज है, इसमें भी कोई संदेह नहीं। वाणी का कारक है, इसमें भी कोई संदेह नहीं। लेकिन बुध अगर अच्छा है तो सब कुछ अच्छा है, बुध खराब है तो कुछ भी नहीं अच्छा है। जय मां विंध्यवासिनी।